सबसे बड़ी बात है कि ये बदकिस्मती है कि ये हादसा नहीं होना चाहिए था। जानें गई हैं, छोटी भी गई, कुछ बड़ी भी गई। जान जान है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। और जब गई हैं तो सरकार भी दुखी है और यहाँ के लोग भी दुखी हैं। परिवार तो दुखी नेचुरल है कि पूरा परिवार ख़त्म हो गया, दुख की बात है। और क्योंकि आज मैं आपके बीच में जब आया हूँ तो क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे हम आए हैं, मैंने और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ सकीना इटू जी ने भी आना था और एडवाइज़र टू ऑनरेबल सीएम नासिर अफजल वानी साहब ने भी आना था, लेकिन मौसम ना खराब होने की वजह से जहाज़ वहाँ से नहीं उठ सका। और आज में यही फैसला हुआ, ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि आप जाइए और लोगों की वहाँ से जो डिमांड है, उनकी जो बात है वो पूछिए क्या है, और खुद वहाँ मौके पे जाके देखिए, मुआयना करिए कि क्या वजह है, वजूहत हैं जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है सरकार का, सरकार बड़ी ईमानदारी से इस पूरे हादसे पर नज़र रखी हुई है, क्योंकि 12 तारीख को जब हुआ और 15 को ही ऑनरेबल एमएलए साहब और मैडम सकीना इटू जी और जावेद राणा साहब यहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार बहुत सीरियस है और बहुत चिंता में है कि ये हादसा, उसमें अभी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा इतनी डेथें नहीं हुई थी, कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा बाद में हुई। बट फिर भी सरकार यहाँ पे पहुँची और डीसी साहब ने भी जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा दिया। हम नहीं कहते जानों को मुआवजों से या पैसों से हम करोड़ों रुपये भी दे दें तो तोला नहीं जा सकता, बट फिर भी गरीब फैमिली है जो थोड़ा बहुत सरकार ने अपनी तरफ से जो दिया है। और उसके बाद जो मेरी डी साहब से बात हुई और एमएलए साहब से बात हुई, और अब क्योंकि मुआवजे के लिए फाइलें ऑनरेबल सीएम साहब के रिलीफ फंड के लिए रिकमेंड की गई हैं और बाद वो वहाँ से होगा, पैसे सब मिलेंगे। लेकिन जो लोग इस परिवार से गए हैं, जो लोग इस परिवार से बिछड़े हैं, वो कमी हम पूरी नहीं कर सकते, ना सरकार कर सकती है ना कोई। वो कर सकता है तो सिर्फ मालिक कर सकता है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है इस केस की, ये इतनी बड़ी डेथ कैजुअलिटी होना ये बड़ी अचरज की बात है और बड़ी एक ऐसा है कि शब्द नहीं बनते कि निकालें क्या इसके लिए। तो लिहाजा फिर भी देश की जितनी भी लेबॉर्ट्रीज हैं, जो वो लेबॉर्ट्रीज के यहाँ पे लोग आए हैं, उन्होंने सैंपल लिए हैं, सैंपल लेके गए हैं, और कोशिश हमारी यह है कि हर लेबॉर्ट्री से ये टेस्ट कराएं, कहीं ना कहीं किसी लेबॉर्ट्री से कोई हमें एक मिले कुछ के क्या है, वजह क्या है। और अगर हमारी कोशिश है कि अगर मेडिकल की वजह से हुआ है या कोई नेचुरल डेथ हुई है तो उसमें तो रब ही है। तो अगर कोई बीमारी के कारण डेथ हुई है तो फिर तो रब भी कर सकता, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें कुछ अगर और भी इफ एंड बट्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं तो मैं आपको यकीन दिला के जाता हूँ कि जो भी अगर कहीं कुछ और होगा तो उसके लिए सरकार पूरा क्योंकि पुलिस अलग अलग थ्योरियों पे काम कर रही है, और मैं वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जैसे मेरी पुलिस ऑफिसरों से बात हुई है, मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि वो बड़ा एक होता है। तो लिहाजा दोनों चीज़ों को हम देख रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरीक़ों पे चल रही है, मेडिकल अपने चल रहा है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो लिहाजा जो भी सामने आएगा, सच्चाई जो भी सामने आएगा, एक नेचुरल डेथ हुई तो फिर तो कोई बात नहीं, अगर कोई दूसरा हादसा हुआ तो फिर सरकार इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, ये यकीन मैं आपको दिला के जाता हूं। और दूसरा जहां तक ताल्लुक है, अपनी तरफ से डीसी साहब ने यहाँ पे इस फैमिली को पूरा राशन दे रहे हैं और यहाँ खाना भी यहाँ बनवा के दे रहे हैं और पानी भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। तो लिहाजा जब खाना इनका बनता है उसके बाद भी उसको चेक किया जाता है, उसका सैंपल भेजा जाता है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहीं कोताही नहीं बरती। हम कहते हैं जो चले गए, लेकिन चले गए वो तो हम बचा नहीं पाए, बट जो बचे हुए हैं इनको हम बचा लें। सर, बटाल के लोगों के लिए क्या मैसेज है? डरने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी मिलजुल के कोशिश है। और क्योंकि अब यहाँ पे इस टाइम इतना लेट मैं पहुँचा हूँ, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ खड़ी है, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। तो बाकी है कि मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि डरने की जरूरत नहीं। हम वो लोग हैं जिन्होंने जंगें देखी हैं, युद्ध देखे हैं। किता पीर पंचाल ने 47 भी देखा, उसके बाद बड़ी बड़ी जंगें हुई, वो भी देखे, गोले भी देखे। हम उनसे नहीं घबराए, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। जिंदगी और मौत देने वाला वो मालिक है। इंसान किसी की जिंदगी और मौत नहीं अगर लेके जाएगा तो फिर उसकी खता भी खाएगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, अपना भाईचारा कायम रखें, अपना मेल जोल कामयाब करें। ये जम्मू कश्मीर है जहाँ शेर और बकरी ने गटा पानी पिया है। रवायतें हैं हमारी, मिलना जुलना है, बरादरी भाईचारे हैं हम लोगों के, उसको हमेशा कायम रखिए और मिलजुल के रहिए और सरकार पे भरोसा रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा रखिए। और जहाँ तक हॉस्पिटल का, क्योंकि परिवार से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जनाब कुछ चीज़ें उन्होंने कही, कोई मेडिकल कॉलेज के ऊपर के हम पहले दिन गए तो वो कुछ हुआ। मैंने प्रिंसिपल साहब को भी कह दिया और सुप्रिटेंडेंट साहब को भी कह दिया, इसके लिए सख्ती से निपटे। मैंने डीसी साहब को भी कह दिया है कि
कोई ये मत सोचे कि हम हॉस्पिटलों में नौकरियां लेके यहाँ पे लोगों को सताएंगे, वो सताने नहीं देंगे। अब सरकार है, लोगों की चुनी हुई सरकार है, हमारी जवाबदेही है लोगों के आगे, तो लिहाजा ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर हॉस्पिटलों के अंदर कोई समझेगा कि हम काम नहीं करेंगे और वहाँ से दाड़े मारेंगे, वो दाड़े जिन्हें मारने हैं वो नौकरी छोड़ के चला जाए, उसको सरकार में यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, और सरकार ये बर्दाश्त भी नहीं करेगी। तो मैंने प्रिंसिपल साहब को भी कह दिया, वो सख्ती करेंगे। डी साहब को भी मैंने कहा है कि आप भी सख्ती करिए। हॉस्पिटल को बिल्कुल रजौरी खिता पीर पंचाल के अंदर एक ही मेडिकल कॉलेज है, और इसका बनाने का मकसद यही था कि इस खिते के लोगों को सहूलतें मिलें मेडिकल की तरफ से, बल्कि हमने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ जो आए वहाँ से मर के वापस जाए। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी, आप जो बातें कह रहे हैं बड़ी जिम्मेवारी की बातें, और इसको हम समझ रहे हैं, और इस पे हम नोटिस लेंगे। और ऑनरेबल मैडम जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है सकीना मैडम जी, वो भी बड़ी सीरियस हैं, और खुद आप देख रहे हैं रोज वो हॉस्पिटलों में जाती है और डॉक्टरों से बात करती है। एक लेडीज 40 दिन में 16 जाने गई है, जो लेडीज बीमार है उनको भी शिफ्ट करने की जरूरत है यहाँ से, जो बीमार है लेडीज। मैंने वो कहा ना कि उसमें हम सब कर रहे हैं, मैंने डॉक्टरों से भी बात हुई है, जो भी जरूरत होगी अगर उनको शिफ्ट करने की जरूरत होगी, यहाँ पे करना होगा, कैसे भी करना होगा। सरकार बड़ी जिम्मेवारी से और एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी जिम्मेवारी से, क्योंकि हमारी सरकार के जो पहिए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है और काम करेंगे। और लिहाजा जो भी है, अगर आपको कोई ऐसे इनपुट्स आते हैं, आप लोग भी इनको डी साहब को बता सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं, क्योंकि सबने मिलकर ही इस जो इतना बड़ा हादसा हुआ है इसमें से लोगों को उबारना है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत 40 दिन में 16 जाने गई हैं, अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। आगे कुछ ऐसा ना हो उसके लिए क्या, किस तरह की रोकथाम कैसे लगाई जाएगी? आपको कि कोशिश यही है, एडमिनिस्ट्रेशन ने आप पानी अपनी तरफ से दे रहे हैं, खाना अपनी तरफ से दे रहे हैं, और यहाँ तक है कि कुछ लोग ये, क्योंकि जड़ी बूटियां हैं, गाँव की जिंदगी है, तो कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स हैं जड़ी बूटियों पर जिन्होंने रिसर्च की है, उन लोगों की भी ड्यूटी मुझे अभी डी साहब ने बताया कि हमने लगा दी है, और वो लोग रिसर्च करेंगे कोई ऐसी जड़ी बूटी तो नहीं है जिससे लोगों को नुकसान हुआ। मतलब कि मैंने कहा ना, इसमें हर तरीके से हम आज ही कह दें नहीं जो वो कर गया, नहीं, इसमें हर चीज को, कल को ये ना कहा कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी, और उस पर जो भी नतीजा आएगा वो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। थैंक यू।